वो कहते हैं ना, आग लगी बस्ती में, तनवीर भाई अपनी मस्ती में। तनवीर भाई की क्रिकेट का, भाई साहब तनवीर भाई कोई और ही क्रिकेट देख रहे और खेल रहे होते हैं। मतलब वो ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि मैं भी ना एक दफ़ा, मेरी और मैं, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी कुर्सी, हम भी ज़रा एक दफ़ा ना जिसे कहते हैं उछल पड़ते हैं। अब तनवीर भाई की लेटेस्ट स्टेटमेंट सुनो। तनवीर भाई ये कहते हैं कि अबे, ये टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करना, ये चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। हम हमसे मुराद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अब बड़े आराम से इनको हरा देंगे। यार तनवीर भाई, न्यूजीलैंड का तो मैं फिर जिसे कहते हैं कुछ मान लूँ, नहीं अपने अच्छा खेल रहे हैं, अपने अच्छा खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को मारा है, साउथ अफ्रीका को मारा है, अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन यार तनवीर भाई, ये आईसीसी इवेंट्स में टीम इंडिया के अगेंस्ट आपको पता ही है हमारा क्या हाल होता है। अब मैं हूँ ज़रा स्केप्टिकल किस्म का आदमी, तो मेरे अंदर का ना जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है ना, वो तो कह रहा है कि तनवीर भाई की बात पर क्या है कि सुभान अल्लाह, क्या बात कर दी तनवीर भाई, क्या बात है, क्या बात क्या बात क्या बात। लेकिन तनवीर भाई, मेरा जो दिमाग है ना वो मुझे ये कह रहा है कि मुर्गा अगर मोर के पिछवाड़े से उसके सारे पंख उतार कर अपने पिछवाड़े पर गोंद लगा कर एडजस्ट कर भी लेना, तो वो रहेगा मुर्गा, वो मोर नहीं बन पाएगा। तो मैं ना तनवीर भाई, ये आपकी जो बात है ना, इसके ऊपर फ़िलहाल खामोशी इख्तियार करूँगा कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं चैंपियंस ट्रॉफी के। ये बात ठीक है कि टीम इंडिया के इस टाइम हालात थोड़े पतले हैं। वो श्रीलंका में गए, श्रीलंका में 2-0 हार कर आ गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पर तो उनका कप्तान भी बड़ी तगड़ी किस्म की फॉर्म में था। 3 मैचेस में उसने 150 प्लस रन्स किए थे, 50 प्लस की बैटिंग एवरेज के साथ शर्मा जी के लोंडे ने। लेकिन वो ऐसी नज़र लगी ना उसके बाद शर्मा जी को भी और शर्मा जी के बाकी लोंडों को भी, कि मतलब यार वो बिल्कुल ही लेट गए हैं। फिर उसके बाद वो न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़ आई, वो वाइट वॉश खा गए। फिर अब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, वहाँ पे मसाइल चल रही हैं, ड्रेसिंग रूम के माहौल से रिलेटेड अलग खबरें आ रही हैं। मतलब टीम इंडिया के लिए चीज़ें तो ठीक नहीं हैं, वो तो नज़र आ रहा है, वो मतलब नज़र आ रहा है। लेकिन अच्छा, इसी पर सोने पे सुहागा ये कि खबरें ये भी आ रही हैं कि रोहित को, विराट को और बुमराह को ओडीआई सीरीज़, जो कि लास्ट ओडीआई बेसिकली आप कह लें कि सीरीज़ है, प्रैक्टिस मैचेस हैं टीम इंडिया के 3 अगेंस्ट इंग्लैंड, उस सीरीज़ के लिए भी इन तीनों को रेस्ट दिया जा रहा है। तो मैं तो वैसे उसके अगेंस्ट था कि ये उनको रेस्ट देने का फ़ायदा को नहीं ना, क्या रेस्ट कर लेंगे, कितना की, वो खिलाओ भाई उनको, कोई बल्ला शल्ला उनका सीधा हो। ये बात ठीक है कि इंडिया श्रीलंका में ओडीआई सीरीज़ हार गया, चलो वो तो समझ में आती है। लेकिन बाकी आगे तो टेस्ट है, फिर ओडीआईज में टीम इंडिया फाइनल तक क्वालिफाई कर गई थी वर्ल्ड कप के। चलो आप कह सकते हैं कि वो इंडिया के अंदर हुए थे, लेकिन चक्कर यह है कि इसमें यह देखना होगा कि रोहित की फॉर्म कैसे वो एंटर होता है चैंपियंस ट्रॉफी में, विराट कोहली की फॉर्म, ये दो। अब चूंकि गेम आ गई है ओडीआई सीरीज़, ओडीआई इज़ अ डिफरेंट, ठीक है ना, माइंडसेट की गेम है, डिफरेंट आप कह लें प्लेटफॉर्म है क्रिकेट खेलने का, रूल्स डिफरेंट हैं, ठीक है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन के एंड ऑल दैट। और टीम इंडिया की ओवरऑल जो इन रीसेंट टाइम्स ओडीआई के अंदर परफॉर्मेंस है, वो कोई बहुत इतनी बुरी भी नहीं है कि आप एकदम ही जिसे कहते हैं कि नहीं इनका कुछ नहीं बन पाएगा या समथिंग लाइक दैट। तो मेरा अब जैसे मैं आपको बताऊं कि श्रीलंका से हारे थे, तो उससे पीछे उन्होंने मारा उसको, साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज़ मारी थी, फिर ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज़ हराई थी 2023-24 के सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ। फिर एशिया कप भी ये जीते थे। तो उससे पीछे इन्होंने वेस्ट इंडीज़ को भी हराया था। फिर ऑस्ट्रेलिया जो है, नहीं वो 2-1 से जीते थे ऑस्ट्रेलिया 2022-23 वाला। मेरे हिसाब में ना, तनवीर भाई ने ये जो स्टेटमेंट दी है ना, ये उन्होंने दिया है इंडिया की मौजूदा फॉर्म को देखकर। लेकिन मेरा उस पर सवाल ये है कि वो टेस्ट की उनकी फॉर्म है, ठीक है, प्लेयर्स तो मेजरली वही हैं, जैसे मेजर कट्टा तो रोहित और विराट का ही है ना। तो मे बी
कि अगर टेस्ट क्रिकेट से निकल कर ये जब ओडीआई क्रिकेट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ मामला इनके लिए डिफरेंट हो जाए, चांस तो बनता है। मैं यही कह सकता हूँ क्योंकि यार फ्यूचर का मैं कुछ कह नहीं सकता ना। तो ये हो सकता है कि तनवीर भाई की बात बिल्कुल ठीक साबित हो जाए, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड हरा दें इंडिया को और वो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए ना क्वालिफाई कर सके। लेकिन इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इंडिया पहली टीम बन जाए सेमीफाइनल्स के में क्वालिफाई करने वाली। यू नेवर नो ना, क्रिकेट का पता तो नहीं लगता। अभी अगर इंग्लैंड की सीरीज़ खेलते हैं, लेट सपोज विराट और रोहित और उनके बल्ले सीधे हो जाते हैं क्योंकि वो सीरीज़ इंडिया के अंदर है, तो वो विकटें शिकटें आपको पता है ना किस किस्म की, आपको आपने आपकी जंप वाली सारी उन विकेट्स की होती है, सारी उम्र आपने उन्हीं विकटों के ऊपर खेला है। तो उन विकटों के ऊपर अगर रोहित और विराट रन्स करने में कामयाब हो जाते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस उनका आ जाता है, कोई बल्ले शल्ले से रन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, बेशक 50s की सूरत में निकलें, सेंचुरीज़ की सूरत में ना भी निकलें, कुछ रन्स निकलना शुरू हों तो फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी में तो कॉन्फिडेंस और रन्स दोनों लेकर एंटर करेंगे, तो फिर तो चीज़ें आपको डिफरेंट होती भी नज़र आएंगी। तो आई फील कि ये हर किसी का अपना एक टेक्निकल एनालिसिस हो सकता है। मेरा ये है कि इंडिया की हालत तो इस टाइम भाई नाजुक है, ये हम सबको पता है, लेकिन ये बेट लगा देना कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट क्योंकि बड़ी टीम है ना, ठीक है टर्मोइल से गुजर रही है, लेकिन बड़ी टीम है तो निकलने पे आई तो इस टर्मोइल से निकल कर कुछ भी कर सकती है, ये भी है। तो प्लस ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी किस तरीके से एंड अप होती है, फिर आगे जो इंग्लैंड की सीरीज़ है वो किस तरीके से एंड अप होती है, ओडीआई सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, टी20 की नहीं, तो ये थोड़ा ज़रा मैटर करेगा। ठीक है, गौतम गंभीर के क्या मामला चल रहे हैं, उस वो बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। उन ये जो कट्टे खुले हुए हैं ना, अगर मैं इनके प्रोपोर्शन में देखूँ ना, फिर तो तनवीर भाई की बात ठीक नज़र आती है। लेकिन अगर ये सारे कट्टे रिजॉल्व हो जाते हैं, ड्रेसिंग रूम के, रोहित के, गौतम गंभीर के, सिलेक्शन के, अजीत अगरकर के, ये सारे फर्स्ट जो है ये सेटल डाउन हो जाता है चैम्पियंस ट्रॉफी के आने से पहले, तो फिर मेरा ख्याल है कि इंडिया कैन क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। बट क्रिकेट है, कुछ पता नहीं चलता भाई, इसीलिए मैंने क्रिकेट में ना कभी प्रेडिक्शंस ज़्यादा नहीं की क्योंकि यहाँ कुछ पता नहीं लगता। किसी ने सोचा था कि वर्ल्ड टी20 2024 के सेमीफाइनल की एक टीम अफ़गानिस्तान होगी? किसी ने नहीं सोचा था ना, वो आए तो बस फिर लेट द टनल काम। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।